तो चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ है या अशुभ, मंगल है या अमंगल, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज नेशन की आज इस बड़ी कवरेज में एक खास पैनल हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का, धर्माचार्यों का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शास्त्री कौशलेन्द्र दास जी हैं, प्रियंका टंडन है हमारे साथ, आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं और डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं। आप चारों से चंद्र ग्रहण से जुड़े तमाम पहलुओं को, जो सवाल आपके जहन में है, उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिसका जिक्र ब्रेक पर जाने से पहले हुआ वो था दान। प्रियंका टंडन, चांदी का जिक्र किया डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ने, वो मैंने खारिज कर दिया। मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं चांदी का दान कर सकूं, खरीदने की मुश्किल हो रही है। और क्या दान करूं और क्यों दान करूं मैं? देखिए, पहले समझने की जरूरत है कि चंद्रमा से क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि चंद्रमा आपके रिलेशनशिप से जुड़ा है, आपके इमोशन से जुड़ा है, और उसका रंग। जब भी आप दान करते हैं किसी चीज, ठीक, माफ कीजिए प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास। शास्त्री कौशलेन्द्र दास, यही सवाल, आप मुस्कुरा रहे हैं, चांदी नहीं तो क्या दान करूं? देखिए, हमारे यहाँ दान का जो विधान है वह यह है कि जिसको आप आसानी सरलता से कर सकें वे पदार्थ दान किए जाने चाहिए। लेकिन ग्रहण में यह विचार करना पड़ेगा कि ग्रहण होने पर प्रथम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको ग्रहण पर। दान दूसरा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है स्नान। ऐसा आया है कि राहु दर्शन के पश्चात, अर्थात राहु देखने के पश्चात, ग्रहण के पश्चात सभी वर्णों के स्त्री पुरुष अपवित्र हो जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। और स्नान का विधान इस रूप से है कि गंगा, यमुना या पुष्कर, तीर्थ इत्यादि प्राप्त हैं तो तीर्थों में स्नान करें। यदि नहीं प्राप्त हैं तो आप अपने घर में ही जहाँ तीर्थ जल है उस तीर्थ जल का सम्मिश्रण करके स्नान करें। और यदि तीर्थ जल भी उपलब्ध नहीं है तो हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो प्रायः लोगों को याद है, तीर्थों का स्मरण करके स्नान करें। स्नान यदि सरलता से करने के पश्चात आप स्नान कर रहे हैं, जो कि ग्रहण दर्शन के पश्चात प्रथम कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अनंतर दान करने का विधान है। अब दान में क्या किया जाए, तो दान की जो सीधी व्यवस्था है वह यह है कि हम हमारी योग्यता, व्यवस्था और उपलब्धता के अनुसार दान करें। तो पंडित जी ने जो चांदी शब्द का प्रयोग किया वह इसलिए किया क्योंकि रजत जो है उसका सीधा संबंध चंद्रमा से है, तो चंद्रमा के प्रीत्यर्थ चांदी का दान किया जाता है। लेकिन यदि चांदी प्राप्त नहीं है तो क्या करें, चावल का दान करें, दधी का दान करें, श्वेत वस्त्र का दान करें, और यदि ये भी उपलब्ध नहीं हो तो श्वेत पुष्पों का दान करें। श्वेत पुष्प का दान करने से ही चंद्रमा की प्रियता व चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। एक बात मैं अनुराग जी यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, एक श्लोक बहुत जोरदार है ग्रहण के उपरांत स्नान करने पर। यह लिखा है कि ग्रहण के उपरांत व्यक्ति जब भी स्नान करता है तो जिस जल से स्नान करता है उसके लिए लिखा है सर्वम गंगा समम तीर्थम, सर्वम गंगा समम तीर्थम। जितने भी तीर्थ हैं वे सब गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। भले ही वे हमारे गांव का तालाब हो, हमारे बावड़ी हो, कुआं हो, घर का जल हो, वे सारे जल गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। अतः ग्रहण दर्शन पर प्रथम कर्तव्य है व्यक्ति को स्नान करना, और वह स्नान करना ही चाहिए। जो अभी सायंकाल 6 सवा 6 बजे बाद में जब उपराग ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उस ग्रहण के पर्व के तुरंत पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शास्त्री कौशलेन्द्र दास जी, जो बातें आपने बताई और बाकी ज्योतिषाचार्यों ने बताई, उसमें ये कहा गया कि देखिए साहब, अगर आप चंद्रग्रहण से पहले कुछ खा चुके हैं, सूतक लगने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आप माफी मांग लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चंद्रग्रहण के बाद भी अगर कुछ खा रहे हैं या उस दरमियान खा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल डाल लीजिए, आपका जो उसका असर है वो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप नहाइए, और आपके पास दान देने के लिए नहीं है तो जैसा आपने बताया सफ़ेद फूल भी आप दान दे देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं और धर्म में हो सकती है सर, कि जो चांदी से शुरू हुआ वो सफ़ेद फूल पर आ गया? मैं आता हूँ अरविंद जी आपके पास। नहीं, मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अनुराग जी आपको और बताना चाहता हूं कि मैंने तो केवल पुष्प ही कहा। गीता का श्लोक सुनिए आप, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कह रहे हैं जल ही दे दीजिए, आप जो पीने वाला जल पीना है वही दान में दे दीजिए आप किसी को। ये फ्लेक्सिबिलिटी केवल भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में ही है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि यह जो परंपराएं बनाई है ना, जैसा पंडित जी जप करते हुए हमको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए बनाया कि इस अवसर विशेष का प्रयोग करके व्यक्ति जप करे, ईश्वर का स्मरण करे, सदाचरण का पालन करे, दुराचरण नहीं करे, दान दे जो आपसे ज्यादा नीडी है। मैं बताना चाहता हूं अनुराग जी कि हमारे जो कस्टम्स हैं
इन कस्टम्स के साथ चैरिटी को हमारे पुरखों ने इसीलिए जोड़ा था। और यहाँ तो दान के महत्व का विचार करके एक उत्सव ही बना दिया सूर्य की गति के ऊपर, मकर संक्रांति के, आप उस पर केवल दान ही दीजिए और कोई काम ही नहीं करना, केवल दान के लिए। तो ये जो ग्रहों पर दान होता है, हम देख रहे हैं सारी चीजों में, गंगा, यमुना, प्रयागराज, अयोध्या में भीड़ लगी है, ये इसीलिए लगी है कि इस तीर्थ के दान के माध्यम से हम स्वयं का भी कल्याण करें और सामने वाले को भी, जो जरूरतमंद है, उस तक भी हम पदार्थों को पहुंचाएं। ठीक है, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, आप कुछ कहना चाहें? जी, हम ये कह रहे थे कि जो सनातन धर्म है ये बहुत ही लिबरल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसके लिए सामर्थ्य के हिसाब से देखा गया कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, और पूरा मामला ये समर्पण का है, भाव का है। अगर भाव से आप केवल जल भी देते हैं तो वो बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन अगर बेभाव आप सोना भी देते हैं, चांदी भी देते हैं, तो उस दान का कोई महत्व नहीं होता। तो ये सिर्फ अपने सनातन धर्म में है और अपने वैदिक रीति रिवाजों में है कि व्यक्ति को किसी तरीके से अगर वो संकट में है, परेशानी में है, तो कैसे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ावे, उसके लिए व्यवस्था है। इसके लिए नहीं कि आप सोना दान करें, चांदी दान करें, जो भी आपकी क्षमता है, क्षमता के हिसाब से आप दान करिए। अगर 1 लोटा जल है वही दे दीजिए, सफ़ेद पुष्प है वो दे दीजिए, आटा जो सर्वसुलभ है, सबके घर में आटा होता है वो दे सकता है, सबके घर में चावल बनता है, चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया, अगर 1 मुट्ठी चावल ही दे दे तो बहुत बड़ा दान माना जाता है। भाव तो है मेरे अंदर, लेकिन हो सकता है कि मन ना हो, या हो सकता है वक्त ना हो उस वक्त। हो सकता है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं और मैं लेट नाइट पहुंचूंगा अपने घर जब चंद्रग्रहण खत्म हो चुका होगा। तो ये जो दान है, मैं आता हूं आपके पास, तो ये जो दान है ये जरूरी क्यों है और कब तक किया जा सकता है? देखिए, दान का कोई समय नहीं होता, ये तो यहाँ पर हम ग्रहण की बात कर रहे हैं। आपके निजी जीवन में भी भगवान के लिए भी लोग जो आप कमाते हैं, भगवान के लिए एक दशवांश निकाला जाता है, चाहे वो आप उसके बाद में उसका लंगर कराएं, आप गरीबों में उसका प्रसाद बना के बांटें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने हाथ से दान करता है। कोई भी दान जो है, कर्म है आपके हाथ से किया, वो खाली नहीं जाता। जहाँ तक बात रही आपने मुझे कहा कि क्या इसका कोई समय होता है, अगर आपको समय नहीं मिल पाया है और आप किसी कारणवश दान नहीं कर पाए हैं तो आप अगले दिन भी दान कर सकते हैं। देखिए, लॉजिकल बात अनुराग जी ये है कि समझना ज़रूरी है। बहुत सारे जो न्यूज़ नेशन के हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे, चंद्रमा करता क्या है आपके जीवन में? आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करता है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है, आपके इमोशनल्स के लिए वो स्टैंड करता है। साथ ही में शुक्र भी आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सबके लिए स्टैंड करता है, स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है। तो दान अगर आप कर रहे हैं, यहाँ पे चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, तो चंद्रमा के जो दान है सिर्फ सफ़ेद रंग के ही दान दिए जाते हैं। तो लॉजिकली बात करें तो दान आपको जो करना है, आप पुष्प दान करें, आप चावल दान करें, आप सफ़ेद रंग का कपड़ा दान करें, लेकिन समझे जो आप ये दान कर रहे हैं वो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा? उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, ठीक है। तो दान हर किसी को करना है या मेष राशि वालों को, जिन पर चंद्रग्रहण का असर ज्यादा है? देखिए, सारे राशि वाले दान कर सकते हैं। चंद्रमा का ग्रहण लगा है, अगर आप नहीं जानते कि आपका चंद्रमा राहु से पीड़ित है, मंगल से या शनि से पीड़ित है, तो ये दान आपका खाली नहीं जाने वाला है। आप सफेद चीजें दान करें, डेफिनेटली आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सारे राशियों के जातक ये एक न्यूट्रल दान है, यानी कि चंद्रमा का एक न्यूट्रल उपाय है जो हम सबको देते हैं जिसका चंद्रमा खराब होता है। तो कोई भी राशि वाले ये दान कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात। आपने शायद राशियों के लिए भी लिखा है जी, कि ये किस किस राशि के लिए जो चंद्रग्रहण है वो किस तरीके से होगा। अगर आप संक्षेप में दर्शकों को बता सकें कि किस राशि पर इस चंद्रग्रहण का असर है, बहुत संक्षेप। जी। मेष के बारे में तो आपने बता दिया, मेरे व्यक्तिगत सवाल का जवाब मिल गया है। बाकी राशियों के लिए देखिए, जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए उनकी माता का स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर्क राशि वालों को मैंने अशुभ और शुभ लाइन वाइज लिखा हुआ, तो मैं फटाफट से राशियाँ खत्म करूंगी। सिंह राशि वालों, आपका काम जो है वो बूम कर सकता है, काम में आपकी नई चीज़ों में रुचि आ सकती है, म्यूजिक में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आ सकता है। आपके बच्चों की हेल्थ अगर खराब थी तो वो बेटर मुझे होती नजर आ रही है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की बात करें तो ट्रैवलिंग के प्लान्स मुझे आपके यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्क वाइज भी आप मुझे यहाँ पे अच्छा राइज करते नजर आ रहे हैं। नौकरी परिवर्तन या ट्रांसफर आपका यहाँ पे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि वालों की बात करूँ तो कला और रुचि में आपका बहुत ज़्यादा जो योग है वो बढ़ने वाला है। आपके घर में धार्मिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, पारिवारिक सुख का भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही में इनकम भी जो है वो आपकी ग्रो करेगी। ठीक है, किन राशियों के लिए अमंगल हो सकता है, अशुभ हो सकता है, भारी हो सकता है मेष के अलावा? जी, कन्या राशि वालों के लिए हम सभी जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का समय चल रहा है। आपकी माता का स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें कि माता का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो चंद्रमा के साथ में है आपका, तो माता की हेल्थ का ज़्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। आपकी सिबलिंग से आपका झगड़ा होने के बहुत सारे चांसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए ऑलरेडी पहले ही ग्रहण लग चुका है, तो थोड़ी मानसिक परेशानियाँ यहाँ पे मुझे होती हुई नजर आ रही है। जी, ठीक है। मेष, कन्या, तुला,
के लिए जो है ये समय इतना अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मानसिक परेशानियां और ज़्यादा खर्च जो है तुला राशि वालों के वो बढ़ सकते हैं। ठीक है आचार्य संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, ये जो 3 राशि हैं, इन राशियों में क्या कोई और राशि आप ऐड करना चाहेंगे जिनके लिए अमंगल है, और जिनके लिए अमंगल है वो क्या करें, थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए जो अनुराग जी, मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काफ़ी प्रतिकूल फल देने वाला होगा। उनको हेल्थ को लेकर के तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। ये सारे राशि वालों को क्या करना चाहिए कि चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए, चांदी के पात्र में जल पीना चाहिए, सफ़ेद रंग के वस्त्र से अपने शरीर को ढके रहना चाहिए और अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, निगेटिव होने से बचना चाहिए। जो ग्रह शुभ हैं वो मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही शुभ है। इनको आर्थिक लाभ होगा, इनकी मन स्थिति अच्छी रहेगी और जो भी टारगेट टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे उसमें उनको बड़ी सफलता मिलेगी। चाहे धन का मामला हो, गाड़ी का मामला हो, घर का मामला हो, रिलेशनशिप हो, सारे इनके बहुत अच्छे होंगे। तो इन 4 राशियों के लिए बहुत ही शुभ है। और इनको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय, ओम चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम स श्री चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र दान करना चाहिए, चावल दान करें, दूध, दही, घी दान करें, जो उनकी योग्यता है, क्षमता के हिसाब से दान करें। दान बेसिकली श्रद्धा से की जाती है। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं, वो कहें कि देखिए आचार्य संजीव अग्निहोत्री तो कह रहे हैं कि आप ठाकुर जी का नाम लेते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आज जो डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हैं वो कह रहे हैं कि शिव जी के मंत्र का जाप कीजिए, चंद्रग्रहण आपके लिए मंगल रहेगा। प्रियंका टंडन ने बताया कि आप कुछ और प्रयोग कीजिए, ओम चंद्राय नमः कीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आदमी कंफ्यूज हो रहा है तो उसके लिए एक जवाब क्या है? आचार्य संजीव अग्निहोत्री क्या कहेंगे? देखिए जवाब ये है, वैदिक परंपरा के अनुसार बोल रहा हूँ, संपूर्ण सृष्टि इस समय सुन रही है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वो लोग किसी प्रकार का ओम लगा के मंत्र नहीं बोल सकते हैं। पूरे विश्व से कह रहा हूँ मैं, और ये शास्त्रीय प्रमाणिक बात है। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं, हर कोई ओम सोम सोमाय नमः नहीं बोलेगा, तो सोम सोमाय नमः बोल सकते हैं। और बाकी नाम जप हो सकता है, ओमकार सभी को लगाने का अधिकार नहीं है। जो लोग वैदिक परंपरा से जुड़े लोग हैं, हम तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब हो सकता है जो नेक्स्ट जनरेशन है, शास्त्री कौशलेन्द्र दास, वो अपने पहले घर पे जाए और पूछे कि मेरा यज्ञोपवीत हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कौन सा मंत्र पढ़ना है, आप बताइए। नाम जप हो सकता है, उसमें नाम जप सबसे बड़ी बात है। कौशलेन्द्र दास, ठाकुर जी का नाम हो सकता है। एक कोई मंत्र जो हर सनातनी या वो गैर सनातनी भी जो चंद्रग्रहण में यकीन रखता है सनातनी परंपरा के हिसाब से, वो मंत्र ले ले। एक मंत्र बताइए सर। अनुराग जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात ठीक है कि मनुष्य मात्र के लिए वैदिक सनातन धर्म है, और वैदिक सनातन धर्म को जो मानते हैं या नहीं मानते हैं, जिनकी श्रद्धा अन्य किन्हीं संप्रदायों या पंथों परंपराओं में है, वे सब भी वस्तुतः वैदिक सनातन धर्म के ही अंश हैं। और आपका ये कथन ठीक है कि हमारे यहाँ एक शब्द है इष्ट देवता। तो ग्रहण काल में यह होता है कि व्यक्ति अपने अपने इष्ट के मंत्र का जप करने लगता है। मान लीजिए कोई देवी भक्त है तो ओम देव्यै नमः, शिव जी का भक्त है तो नमः शिवाय, राम जी का भक्त है तो श्री रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। इसलिए आप जो फरमा रहे हैं कि एक मंत्र बता दिया जाए, तो इसमें अनुराग जी यह करना पड़ेगा हमको कि जो जिसका भक्त है, जिसकी मान्यता, श्रद्धा, उत्साह जिस देवता के अर्चन या मंत्र जप के प्रति है, वह उस मंत्र का जप करे, लेकिन फल केवल मंत्र जप। जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत, लेकिन प्रियंका टंडन, कुछ और सवाल होते हैं जो हर किसी के जहन में होते हैं, खासकर गर्भवती महिलाएं। चंद्रग्रहण की शुरुआत हो चुकी है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, गर्भवती महिलाओं को क्या हिदायत बरतने की जरूरत है? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे पहला जो उपाय है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नारियल अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि नारियल एक माँ के गर्भ की तरह ही होता है। जो उसकी शेप होती है माँ के गर्भ की तरह ही होती है। कि नारियल जो भी परेशानी ग्रहण के दौरान आती है, चाहे आपके ग्रह कैसे भी है, आपके नक्षत्र कैसे भी है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा, देखिए ग्रहण लगेगा तो नेगेटिव ऊर्जा तो अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। तो अब नारियल रखेंगे अपने साथ में या चंदन का लेप लगाएंगे अपने स्टमक पे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी नेगेटिविटी होगी वो जो ग्रहण के दौरान वो नारियल पे आ जाएगी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी सभी के लिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सभी लोग एक बार सॉल्ट बाथ जरूर लें, यानी कि बाथ? जी, ये क्या यानी कि सॉल्ट बाथ, यानी कि आप पानी में नमक डाल के जरूर नहाएं। उससे आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बरकरार रहेगी और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी ने उस टाइम पे पिक किया ड्यूरिंग द एक्लिप्स, वो सारी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो सॉल्ट आपने बताया, ये नई चीज आपने बताई, वो भी क्या अलग विशेष तरीके का या सफेद नमक ही, मतलब क्या रॉक साल्ट, सॉल्ट या पिंक सॉल्ट या सफेद नमक?
और ऐसा देखिए, क्यों? अगर आपके आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गए, तो बहुत सारे लोग हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सेंधा नमक या जो रूटीन में आप अपने घर में खाना बनाते हैं वो नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कोई प्रिकॉशंस नहीं है कि आपको कौन सा नमक इस्तेमाल करना है। लेकिन डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, गर्भवती महिलाएं भी तो कामकाजी होंगी ना, जो इस जी। वक्त अपने दफ्तरों में होंगी, जी। उनको अपने घर जाना होगा, जी। वो क्या दफ्तर में ही रुकी रहें जब तक चंद्रग्रहण खत्म नहीं हो रहा है? देखिए अनुराग जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो ग्रहण के बारे में उनको नहीं पता है, लेकिन जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती हैं। ग्रहण काल में जो लोग बाहर हैं, तो अगर वो मान लीजिए गर्भवती महिला है तो उनको प्रिकॉशन तो रखना चाहिए। अगर प्रिकॉशन नहीं रखेंगी तो जो गर्भ में पलने वाला बच्चा है वह विकलांग हो सकता है। अगर इसमें जैसे मान लीजिए कि सीना नहीं चाहिए, नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मन को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए, तो ऐसे परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए कि अपने जहाँ गर्भ एरिया है वहाँ गाय के गोबर का लेप करें या जो लाल रंग की खड़िया होती है उसका लेप करें और उसको सफ़ेद रंग के वस्त्र से ढक लें, कवर्ड रखें और सफ़ेद रंग का चादर ओढ़ लें, अपने को कवर्ड रखें, अपने को सुरक्षित पर हो रखें। सकता है कि वो गाय का गोबर शहर में ना मिले। तो सफ़ेद रंग का वस्त्र मिलेगा, सफ़ेद रंग के वस्त्र से ढक लें, उस एरिया को कवर्ड रखें ताकि जो चंद्र ग्रहण का जो निगेटिव प्रभाव है वो ना पड़े, क्योंकि उनका गर्भ सुरक्षित रहे, जो गर्भ में पलने वाला बच्चा उसके ऊपर कोई गलत असर ना पड़े। तो सुरक्षा ज़्यादा बेटर है, प्रिकॉशन ज़्यादा अच्छा है क्योर के बजाय। ठीक है। आपने आचार्य संजीव अग्निहोत्री खाने को लेकर बताया था। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बीमार हों, जिनको हर 2 घंटे पर खाने की ज़रूरत हो, जैसा डॉक्टर ने बताया हो, बुजुर्ग हों, बच्चे हों। जब ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, क्या वो बिल्कुल ना खाएं? ग्रहण के समय तो बिल्कुल रोगियों को भी मना लिखा, बाकी सूतक काल में रोगियों को, गर्भवती माताओं बहनों को और जो बालक हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो छूट दी गई है। पर ग्रहण काल में क्योंकि बहुत ही अपराध लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तो देखो इमरजेंसी तो लेकिन देखिए, सूर्य ग्रहण पर हमने कार्यक्रम किया था। बेंगलुरु में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां पर सूर्य ग्रहण के दरमियान लोग फल खा रहे थे। वो चुनौती दे रहे थे कि हम सूर्य ग्रहण के दरमियान खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है। आप जो डरा रहे हैं वायरस के नाम पर, कोरोना के नाम इसका पर, परिणाम कुछ नहीं होता है इससे। इसका परिणाम तो बाद में मिलेगा। ये ईश्वरीय जो प्रकृति है, आप उसको चैलेंज मत करिए। न कश्चित तपसा विद्यावा न योग शास्त्रेण मनीषयावा। भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रकृति को चैलेंज करोगे तो इसका पुण्य फल बाद में जरूर मिलेगा, अपराध के रूप में मिलेगा। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय सभ्यता के अनुसार ऋषि क्यों कहते हैं? जो सर्च करते हैं। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं ना सर, ऋषियों के द्वारा ये सर्च किया हुआ है। जो तो इसमें- वैज्ञानिक पक्ष को जी। मानते हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, वो तो कहते हैं कि खगोलीय घटना है, हम खा रहे हैं, खाने का इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए अनुराग जी, जो अपने यहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो जिस चीज़ पर उनका रिसर्च नहीं है, जिस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है, वो सीधे सीधे से खारिज करते हैं कि हम नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं से उनको अज्ञानता है। नहीं, वो उनके तो चुनौती दे रहे हैं। नहीं वो चुनौती देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए हम खा रहे हैं। उनकी शोध में कमी है, व्यक्ति अगर उनकी अपने जानकारी माँ बाप में को ही कमी नहीं मानता कि मेरे है, वहाँ पर उनको बहुत से पुनः लोग ऐसे शोध क्या करना हो चाहिए। जाएगा? उनको पुनः शोध करना चाहिए कि चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तब उनको बोलना चाहिए। बिना देखे उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर बोल रहे हो तो गलत कर रहे हैं, वो उनकी अज्ञानता है। अगर उनको ज्ञान होता तो इस तरह की बात नहीं करते। वो चूंकि ऑफ रिकॉर्ड कुछ और काम करते हैं, ऑन रिकॉर्ड कुछ और बात करते हैं, टीवी पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतनी बार वैज्ञानिकों ने कहा। पर्दे के पीछे हमेशा आप देखेंगे कि सारे धर्म तो पर्दे के सामने ही खा रहे हैं, अनुराग जी, पर्दे के सामने खाते हैं। ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा। मेरा मकसद आपकी आस्था, आपके क्षेत्र को आहत करना नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए देखिए, कितनी बार अनुराग जी, कितनी बार वैज्ञानिकों ने कहा कि 4 जनवरी को इस समय ये होगा, ओस गिरेगी, ओले गिरेंगे, ये होगा, पता लगा ओस भी नहीं गिरी उस दिन। बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। सारे मौसम पे क्या कि भविष्यवाणी गलत केवल हुई। कहने वाली बात है। खाने को लेकर बहुत तरीके की दलीलें हैं। प्रियंका टंडन जी, देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्योतिष, मैंने परसों भी शो पे कहा था कि ज्योतिष, विज्ञान और जो साइंस है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो कभी एक नहीं हो सकते। बहुत सारी बातें जिस पे हम अग्री करते हैं वो डिफर करते हैं उस बात पे कि नहीं ये ऐसा नहीं है, लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे लोग क्यों एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं? जेम स्टोन्स की खदानें जो निकल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी लोग अपने हाथों में जेम स्टोन्स पहनते हैं, तो वो क्यों पहनते हैं? कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। तभी तो आज एक व्यक्ति का अच्छा होता है तो वो दूसरे को कहता है मेरा अच्छा होता है, वो तीसरे को बताता है, तो एक चेन चली आ रही है मुझे लगता है। तो इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज का हमारी ज्योतिष की लैंग्वेज से मुझे लगता है कि कोई मैच नहीं है। ठीक है, तो आप भी कह रही हैं कि ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल ना खाएं चंद्रग्रहण के दौरान। देखिए, जो व्यक्ति बीमार है वो बिल्कुल भी ना खाए। जैसे कि आपने पहला सवाल किया था कि जो ट्रैवल कर रही है फीमेल्स,
सी आजकल सब बहुत ही ज़्यादा चैनल के माध्यम से भी बहुत अवेयर हो गए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आपकी पॉजिटिविटी सब कुछ आपकी लाइफ में लेकर आती है, आपकी सोच सब कुछ आपकी लाइफ में लेकर आती है। जो भी महिलाएं अपना खास ख्याल रखें दाद सर। ठीक है, हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी एक बार जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत थी, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सह प्रायोजक यकृत प्लिहांतक, लिवर फिट तो लाइफ सुपरहिट। विजिट www.planetayurveda.com। और 50 साल पुरानी रामू रतले वाली खांसी की गुणकारी दवा है कासमधु कफ सिरप। तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, खाने को लेकर अलग अलग तरीके के तर्क हैं। वैज्ञानिक पक्ष का अपना अलग तर्क है, उनकी अपनी दलील है, और वहीं दूसरी तरफ आप जैसे जो ज्योतिषाचार्य हैं, धर्मशास्त्री हैं, उनकी अपनी दलील है। आम आदमी कंफ्यूज रहता है, वो कहता है कि भाई हम क्यों इतनी देर भूखे रहें। अनुराग जी, मैं एक बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय धर्म परंपरा, शास्त्र परंपरा विज्ञान है, इसलिए विज्ञान से हमारा कोई विरोध नहीं है। और पिछले सूर्य ग्रहण पर दीपावली के अगले दिन में न्यूज नेशन पर ही था, और बेंगलुरु में जो लोग कार्यक्रम कर रहे थे, भोजन का कर रहे थे, तो ये कोई ऐसा नहीं वो प्रथम बार कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में मतों की विविधता, मतों की विभिन्नता ये प्राचीन काल से है, और ग्रहण पर भोजन करना चाहिए यह सिद्धांत 2000 वर्ष पुराना है, जिसे चारवाक ने संस्थापित किया। वो न ग्रहण को मानता है, न ग्रहण काल को मानता है, न सूतक को मानता है, तो कुछ मानता है। तो वो जो लोग नई तरीके की बातें बेंगलोर में प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कोई नयापन नहीं है, वो बहुत पुरानी बातें हैं, और उसको साथ लेकर के भारतीय ज्योतिष आगे बढ़ती है। अब आप देखिए, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। अच्छा, ज्योतिष और धर्मशास्त्र ये दो एक अगर ये कुतर्क 2000 साल पुराना है, तो जो लोग चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के दरमियान खा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, उनका अहित हो रहा है, ये तो दिखना चाहिए था, ये तो प्रामाणिक होना चाहिए था। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ये क्यों दलील दी जाती है कि खाया ना जाए? अनुराग जी, शास्त्र का काम होता है दो काम करना, वे विधान करते हैं और निषिद्ध करते हैं। अब शास्त्र के ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जिस विधान को बनाया, वह कितने उत्कृष्ट विचार के साथ उसको संयोजित किया होगा, उस भावना पर समझ करके इस बात का विचार हमको करना होगा। उदाहरण के लिए ज्योतिष और धर्मशास्त्र ये दो अलग अलग चीज़ हैं। आज जब हम कंप्यूटर से गणना कर रहे हैं, तब आधुनिक वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं ग्रहण होगा। आप विचार कीजिए, हजारों वर्ष पहले इस भारतीय ज्योतिष का क्या चमत्कार है कि यह ग्रहण का तिथि, समय, उदय, अस्त, कब उसका मध्य होगा, सब बता देते हैं। गणित विज्ञान है, 2 और 2 4 होते हैं, विज्ञान में भी ज्योतिष में भी। इससे जब धर्मशास्त्र आकर के जुड़ता है, तो धर्मशास्त्र विधान करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस धर्मशास्त्र के प्रति जो श्रद्धान्वित हैं, वे अलग लोग हैं। जो उस धर्मशास्त्र का मखौल उड़ा करके अपनी प्रगतिशीलता का प्रदर्शन करते हैं, वे लोग भिन्न हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग जो कर रहे हैं को उनको इष्ट या अनिष्ट प्राप्त हो रहा हो। मैं इसमें एक बात अनुराग जी यहाँ जोड़ना चाहता हूं, वह बात यह है कि परंपरा ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा, हमारे पूर्वजों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा, वे कर्म धर्म है।
उनका विरोध करके हम किस तरह के समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, यह काम कई सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन वो उसमें पूर्णतः असफल है। ठीक है, भारतीय लेकिन जनमन में परंपरा पर सवाल, धर्मशास्त्र परंपरा की पर चर्चा तो होनी चाहिए, और ये हमारे सनातन धर्म की एक खूबसूरती भी है बाकी कई धर्मों के मुकाबले। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। शास्त्री जी माफ कीजिए, आपको रोका, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।